नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। राजधानी भोपाल में आज उस समय राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी अचानक किसानों के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले की ओर कूच कर गए। पटवारी खुद कंधे पर गेहूं की बोरी उठाए हुए थे और उनके साथ बड़ी संख्या में किसान व कांग्रेस नेता मौजूद थे। बताया जा रहा है कि जीतू पटवारी कांग्रेस कार्यालय से अचानक रवाना हुए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे किसानों के साथ आगे बढ़ते रहे। प्रदर्शनकारियों ने कृषि मंत्री के बंगले के बाहर गेहूं की बोरियां फेंककर विरोध दर्ज कराया। ये प्रदर्शन किसानों की समस्याओं, खाद की कमी, भावांतर योजना की जगह सीधे समर्थन मूल्य देने की मांग और खेती से जुड़ी अन्य परेशानियों को लेकर किया गया। मौके पर स्थिति तनावपूर्ण रही, लेकिन बाद में शिवराज सिंह चौहान स्वयं बंगले से बाहर आए और जीतू पटवारी और किसानों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच किसानों के मुद्दे पर चर्चा हुई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है और सरकार को भावांतर योजना की जगह सीधे एमएसपी लागू करनी चाहिए ताकि किसानों को वास्तविक राहत मिल सके। सोयाबीन के दाम देंगे, 6,000 रुपए के सोयाबीन के दाम देंगे। मोदी गारंटी थी, सोयाबीन के 6,000 रुपए दाम नहीं दे रहे, अब सोयाबीन का भावांतर दे रहे हैं। हम शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे तब योजना ये वादे थे, मोदी गारंटियां थी। शिवराज जी हमें भावांतर नहीं चाहिए, भाव चाहिए। आप लगातार 2017 में जो भावांतर योजना थी जब आप मुख्यमंत्री थे, 1 रुपया भी किसानों को 17 के भावांतर का नहीं मिला। उसके बाद न बीमा मिला, न सर्वे हुआ, न मुआवजा मिला। आज 8 किसानों ने आत्महत्या की है। आज एक खंडवा में की, दूसरा खंडवा में की, 2 महिदपुर में की, 1 तराना में की और 2 किसानों ने और उज्जैन में जहां मुख्यमंत्री का जिला है वहां आत्महत्या की। ये आज के अखबारों की सुर्खियां हैं, ये किसानों की आत्महत्या की सुर्खियां हैं। ये मैं आग्रह करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, शिवराज जी से और मोदी जी से कि किसान को भाव चाहिए, भावांतर नहीं चाहिए। आपने प्याज का आज से 10 साल पहले 8 रुपए किलो का भाव देने की बात कही थी। आज 6 रुपए किलो भाव का किसानों के प्याज का दाम मिल रहा है। इसके लिए दोषी कौन है? आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, आदरणीय मोहन यादव जी। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि किसानों के हालात खराब है। 20,000 रुपया पर किसान उनके खाते में पर बीघा डालो। आप हर किसान के बीघे के पीछे 20,000 रुपये दो। सोयाबीन के भावांतर की बात करते हो, जब 25 किलो 50 किलो 1 कुंटल सोयाबीन पर बीघे हुई है तो 1 कुंटल पे कितना भावांतर दे दोगे आप? ये मूर्ख बनाओ योजना बंद करो और भावांतर नहीं, भाव चाहिए। अभी 8 किसानों ने आत्महत्या की है। उसकी दोषी सरकार है, उसके दोषी मुख्यमंत्री है, उसके दोषी मोदी जी है, उसके दोषी शिवराज जी है। मैं मामा के घर आया था, उनसे बात करी। मैंने कहा कि सर आपने जो वादे किए थे पूरे करो। उनने कहा कि मेरे से जो बना मैंने किसानों का किया, तो फिर किसान कर्जे में क्यों है? फिर किसान को अब ऋण क्यों नहीं मिल रहा है? फिर किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? क्या हुआ डबल इनकम का? क्या हुआ लाभ के धंधे का? ये सब सवाल मध्य प्रदेश के सामने हैं, ये शिवराज जी को बताना पड़ेंगे। और मोहन यादव केवल हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का बिल बढ़ा रहे हैं। आज तक की हिस्ट्री में देश की सबसे बड़ा हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला हमारा मुख्यमंत्री मोहन यादव है। वो पैसा कर्ज लेके हवाई जहाज का पैसा देंगे, कर्ज लेके और बड़े बड़े पंडाल लगाएंगे, कर्ज लेके विज्ञापन अखबारों में देंगे और सब करेंगे कर्ज लेके। और कर्ज लेके किसानों को 20,000 नहीं दे सकते हो क्या आप? 20,000 रुपया पर बीघा कर्ज लो और दो किसानों को। जब आप प्रदेश बेचने पे ही आ गए हो तो फिर हमारे को क्या? आप किसानों के लिए बेचो। आपकी राजनीतिक रूप से फिजूल खर्ची के लिए प्रदेश को कर्ज में ढकेल रहे हो, तो किसानों के हक और अधिकार के लिए भी कर्ज लो। आपके पास पैसे नहीं है, आर्थिक संसाधन नहीं है, मोदी जी नहीं दे रहे हैं। डबल इंजन ट्रिपल इंजन कहाँ गए वो इंजन? सारे इंजनों का कोयला खत्म हो गया क्या? आखिरी बात, मैंने शिवराज जी से जब बात की, एक बात का भी प्राथमिकता से उनके पास उत्तर नहीं था, एक बात का भी। और मैं शिवराज जी से फिर आग्रह करता हूं, आप देश के कृषि मंत्री हो, हमें गर्व है कि हमारे प्रदेश के सांसद हो आप, हमें गर्व है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे। अगर अब भी आप किसानों की सुध नहीं लोगे तो आप 20 साल से किसानों से जो झूठ बोल रहे हैं वो सामने आ रहे हैं। सब किसान कर्जदार हो रहा है। मैं फिर से, हमारी जो मांग है वो क्लियर है। बीमा नहीं है, सर्वे नहीं है, मुआवजा नहीं है, भाव नहीं है।
प्याज का भावांतर देने की बात हुई थी। प्याज 16 रुपए, 15 रुपए, 14 रुपए सरकार खरीदे। आप 6,000 रुपया सोयाबीन खरीदो, आप गेहूं के 2700 रुपए दो, आप 3100 धान के दो। आपने सीधा 20,000 रुपया पर बीघा किसान को सोयाबीन का सहायता करो, सहयोग करो। हमारी सीधी मांग है। और किसान भाइयों, पूरे प्रदेश के किसान भाइयों, आज मुझे ट्रोल करो आप अगर जो भावांतर योजना के पक्ष में हो, तो जो भावांतर योजना के खिलाफ है वो मैं हमारी मदद करें। ये किसान की आवाज है। किसान भाइयों, अगर आप भावांतर के पक्ष में हो तो मेरी खिलाफत करो, और अगर आप भावांतर के विरोध में हो तो मुझे सहयोग करो। ये 5 मांगे हैं, सहयोग करो। मैं आपका बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी आज भी जब मैं बात कर रहा हूँ, खेत पे आलू लगवा रहे हैं। मेरे पिताजी ने आज ही सुबह मुझे कहा कि बेटा सोयाबीन नहीं हुई, घर में बहुत परेशानी है, आर्थिक क्राइसिस है, मजदूरों के पैसे नहीं दे पा रहे हैं। ये सब जगह एक एक पिता की आवाज है। हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 8 किसानों ने आत्महत्या की है। अगर इसके बाद जो आत्महत्या होगी किसानों की, उसकी दोषी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और राज्य की सरकार रहेगी। धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।